चलिए बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में मौसम पलट दिया है। मावठ ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मावठ का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ ने बदला है मौसम का मिजाज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से हो रही है मावठ। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। हनुमानगढ़ में फसलों को नुकसान की आशंका है। झुंझुनू में भी जमकर ओले गिरे हैं, तो सीकर में भी बिजली गिरी है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। तो जयपुर में भी 15, श्रीनगर में 14.4, 11.4, चूरू में 13.4, जोधपुर में 12, बीकानेर में 10.6, उदयपुर में 16 के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार मौसम बदल रहा है और आज भी कई जगह बारिश की संभावना जताई है। 26 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। अजमेर में 14 साल में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड इस बार दर्ज की गई है और तमाम जो जगह है वहाँ पर ओलावृष्टि के साथ अब मौसम भी बदल रहा है और ठंड जो है वो अपने चरम पर है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर के कई इलाकों में ज़बरदस्त ओले गिरे हैं। तो सीकर में भी मौसम के इस साल बदलाव से रात और दिन के तापमान में काफ़ी अंतर रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ मावठ हो रही है और अगले 24 घंटे के दौरान कई जगह बारिश होने की संभावना भी जताई है। हमारे साथ प्रदीप सोनी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे प्रदीप का तमाम अपडेट के लिए। प्रदीप, राजस्थान में कई जगह बारिश की संभावना जताई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से अब मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में और ये ठंड बढ़ सकती है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर और ठंड बढ़ेगी, कहां ओलावृष्टि होगी, जरा बताइए। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और कई जगह देर रात को पूरे दिन भर से बारिश का मौसम रहा है। अपन पहले जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं, जयपुर शहर की बात करते हैं। पूरे जिले में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हुई है। चोमू इलाके का हाल बता रहा हूं, जहां दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश हुई है। केवल अतिवृष्टि या ओलावृष्टि नहीं कहेंगे, लेकिन इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है, तो वहीं आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है और सुबह से कोहरा छाया हुआ है। लोग घरों में दुबके हैं, अलाव तापने का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में अभी भी की कोहरा रहेगा और कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। कल की अगर बात कर रहे हैं तो जयपुर ग्रामीण की बात करें तो शाहपुरा, रेनवाल, चोमू, बगरू तमाम इलाकों में बारिश हुई है और सुबह से हाईवे के ऊपर कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हुई है। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां इस बार जो मावठ हो रही है वो किसानों के लिए निश्चित वरदान साबित होगी, क्योंकि जो किसान की फसल है उसके लिए ये बारिश की बूंदें अमृत की समान बताई जा रही हैं। यानी रबी की फसल के लिए मावठ अमृत की समान होती है। लेकिन जो आम जनजीवन है, छोटे बच्चों की भले स्कूलें बंद हैं, लेकिन फिर भी ठंड से परेशानी होती है। कुल मिलाकर ठंड अपना सितम ढहा रही है। प्रदीप, देखा गया है कि लगातार अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में इस कड़ाके की ठंड से लोग बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? कई जगह हमने ये भी देखा है कि कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी की गई, क्योंकि ऐसे मौसम में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? और साथ ही क्योंकि कोहरा भी छाया रहेगा कई जिलों में और घना कोहरा रहेगा, तो विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, उसके क्या उपाय किए जा रहे हैं? बिल्कुल, कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होती है। ऐसे में वाहन चालकों को एहतियात रखने की दरकार है, क्योंकि अमूमन सड़क पर धुंध के चलते ही सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में जो पीली लाइट है उसको जलाकर वाहन चालक चले, इस तरह का यातायात विभाग भी वाहन चालकों को सतर्कता रखने के लिए निर्देशित करता है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, उनके लिए 5 जनवरी तक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर रखा है। लेकिन कल ही एक चोमू में हादसा हुआ था कि इस अवकाश घोषित होने के बावजूद भी स्कूल खुला है। तो ऐसे तमाम स्कूलों को शिक्षा विभाग अब नोटिस भी दे रहा है कि कोई हादसा नहीं हो और बच्चे भी ठंड से परेशान नहीं हो। दूसरी तरफ ठंड से बचने की बात कर रहे हैं तो लोग फिलहाल सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। पूरे कल भी दर्शन नहीं हुए थे, आज भी अब 8 बजने को आए, लेकिन सूर्य देव के दर्शन नहीं है। ऐसे में लोग घरों में दुबके हैं, अलाव ताप रहे हैं। जो रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोग हैं, सब्जी मंडी में सब्जी लेकर जाने वाला मजदूर, जो मजदूरी करने वाला,
वो तमाम लोग सड़क के किनारे या कहीं होटल ढाबों के किनारे बैठकर अलाव ताप रहे हैं। जो गर्म पेय हैं उनका सहारा ले रहे हैं, चाय कॉफी अलावा जो भी। पर लोग सर्दी से बचने का जुगुत करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ठंड की चपेट में नहीं आ जाएं, क्योंकि सुबह से जो कोहरा छाया हुआ है उससे निश्चित तौर पे तापमान में गिरावट आई है, तो गिरावट आने से ठंड अपना सितम जरूर ढाएगी। बिल्कुल प्रदीप, एक तरफ तो हम मौसम का हाल देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये भी देखें कि इस मौसम में कहीं कहीं से लोग टूरिस्ट जो है वो बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान में भी। और ये देखा गया है कि जो पर्यटन है वो लगातार जो पर्यटक हैं वो लगातार पर्यटन स्थलों पर आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ जयपुर के का अभी देखा जाए तो कितने पर्यटक अभी आ रहे हैं, क्या वहां पर हाल है? बिल्कुल, सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो विदेशी सैलानी 7 समंदर पार से भारत भ्रमण पे आते हैं। तमाम जितने भी अपने पिकनिक स्पॉट्स हैं वहां विदेशी सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। बैलून सफारी भी इसी मौसम में होती है, तो बैलून सफारी का भी। जी ठीक है प्रदीप, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में मौसम का हाल क्या है और कहां कहां ओलावृष्टि हो रही है और कहां कहां पे जो है बारिश की संभावना जताई गई है। और कई जगह पे हमने आपको बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बार कई जिले ऐसे हैं जहां पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम लगातार उसमें बदलाव हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अक्सर राजस्थान का नाम आते ही सूखा, गर्मी, पानी की किल्लत जैसी बातें आपके और हमारे दिमाग में जरूर आती हैं, लेकिन हम आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके दिलो दिमाग में राजस्थान की जो तस्वीर अब तक बनी हुई थी उसको पूरी तरीके से बदल देगी। हनुमानगढ़ जिले में बीती 27 दिसंबर को दिन भर बरसात होती रही और नजारा तब देखने लायक हो गया जब बरसात के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। मानो ऐसा लग रहा हो कि सड़कें बर्फ की बन गई हो। लोग लद्दाख ऐसी फीलिंग लेते दिखे और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल होते रहे। सबसे ज्यादा बरसात भादरा तहसील में हुई और ये जो आप बर्फ की चादर देख रहे हैं सड़कों पर, ये भी भादरा और भादरा के आसपास के अजीतपुरा जैसे ग्रामीण इलाकों की बताई जा रही है। हालांकि मावठ की बरसात से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई है, लेकिन कई जगहों पर ओलावृष्टि से सरसों जैसी फसलों को नुकसान भी हुआ है। तो ये सफेद बर्फ की चादर सी जो आप देख रहे हैं, ये कोई कश्मीर की या कोई हिल स्टेशन की नहीं है, ये राजस्थान में ही आप देख रहे हैं और ये भादरा और उसके आसपास की जगह की है, जहां पर इतनी ओलावृष्टि हुई कि यहाँ पर बर्फ की चादर सी लग गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि सफेद चादर कोई यहाँ पर पड़ी हो। लेकिन आप ही देखिए कि राजस्थान, जिसको अब तक यही देखा जाता था कि यहाँ तो सूखा होता है, पानी नहीं होता है, लेकिन आप ओलावृष्टि के बाद जमीन पर सफेद चादर देखिए बर्फ की। हनुमानगढ़ में बिल्कुल लद्दाख जैसा मौसम यहाँ पर देखने को मिला। अंदर जाओ तो वो कितने बड़ा हुआ,